जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कट लेंथ फाइंड आउट करना सीखेंगे बेंट अप बार की, और यू कैन से इट एज क्रैंक बार एज वेल। नाउ यहाँ पे हम मैनुअल कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं, और मैनुअल कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम स्ट्रक्चर का बीबीएस कर रहे होंगे। और स्ट्रक्चर कुड बी एनी, इट कुड बी बीम, इट कुड बी स्लैब और द फाउंडेशन एज वेल। तो वहाँ पे हमने थ्रू एक्सेल इसको फाइंड आउट करना है। ये जो कैलकुलेशंस हैं, हमने कट लेंथ जो फाइंड आउट करनी है वो हम थ्रू एक्सेल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए बेस का पता होना लाजमी है। देखें यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम थ्रू एक्सेल हम सिंपली डाटा को इंटर कर रहे हैं और हमारे पास फाइनल लेंथ आ रही है। अब बेंट अप बार में भी डिफरेंट बार्स पोजीशंस हो सकती हैं। वन एंड पे बेंट हो सकता है, टू एंड्स पे बेंट हो सकता है, और जो हमारे पास बेंट है वो डिफरेंट एंगल्स में हो सकता है। तो वहाँ पे डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हमने एक्सेल में क्या करना है कि डाटा को इंटर करना है जो हमारे पास बार होगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको इसके लिए, इस सब के लिए जो हम कर रहे हैं यहाँ एक्सेल में, आपको मैनुअल कैलकुलेशंस का आना बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक जो फार्मूला है उसका आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पे जाके डाटा को इंटर कर सकते हैं। वो शीट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगा जब हम स्ट्रक्चर का बीबीएस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ आपने ये तमाम जो वीडियो है इसको स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो को देखना है, आपने समझना है इसको, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट जाके जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको सही से चीज़ों की समझ आएगी। अब इसके साथ यहाँ पे ये वीडियो हम कर रहे हैं, इससे पहले मैं कुछ वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैं लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। आपने सिंपली वहाँ पे जाना है और आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस में हमने सबसे पहले एक्सेल शीट क्रिएट की थी, स्टेप बाय स्टेप फार्मूलाज वगैरह इंसर्ट किए थे। तो दोनों वीडियोस डिस्क्रिप्शन में। फिर हमने बीबीएस का कुछ बेसिक्स सीखी थी, उसके बाद हमने कट लेंथ मेन बार्स की फाइंड आउट करना सीखी थी। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर आपने इस वीडियो पे आना है, ठीक है। और इस वीडियो को भी आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी जो पार्ट है आपने स्किप नहीं करना, ताकि अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम स्ट्रक्चर का बीबीएस कर रहे हों तो आपको मैनुअल कैलकुलेशंस बेसिक्स आपको आनी चाहिए। इसके साथ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको एस्टिमेशन के रिलेटेड, बीबीएस के रिलेटेड, आपको एस्टिमेशन का एक सॉफ्टवेयर है प्लान स्विफ्ट के रिलेटेड, और उसके बाद प्राइमावेरा, एमएस एक्सेल, एमएस प्रोजेक्ट और ऑटोकैड सिविल 3D। सो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर है वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो आपने चैनल अगर सब्सक्राइब किया होगा तो डायरेक्टली जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपके पास वो लिंक या वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं academies.com, और academies.com पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप जाके वहाँ पे इनरोल भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कट लेंथ फाइंड आउट करना बेंट अप बार की। ओके, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं ये एक कंप्लीट सीरीज़ है बीबीएस बेसिक के नाम से, जिसमें हम कुछ वीडियोस कर चुके हैं और कुछ आने वाली वीडियोस हैं जिनमें ट्रायंगुलर स्टिरअप भी हो सकता है, डायमंड स्टिरअप भी हो सकता है। डिफरेंट स्टिरअप्स होंगे जो हमने फाइंड आउट करने। यहाँ पे हम बेंट अप बार की कट लेंथ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंट अप बार है क्या। बेंट अप बार, क्रैंक बार जिसको हम कहते हैं, वो क्या है और हम क्यों प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, या इट कुड बी फाउंडेशन एज वेल। सो according to definition, a bent up bar is also called as crank bar, and it is provided to make RCC slab safe from compressive stresses। और यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बेंट अप बार को। देखिए ये स्टार्ट हो रही है टॉप से और फिर ये बेंट हो रही है नीचे को, और देन इट इज़ कंटिन्यू नेक्स्ट। सो ये जो बेंट है यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस, और इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं क्रैंक बार और बेंट अप बार। देखिए ये डिफरेंट कंडीशंस में हो सकती है, दो एंड पे बेंट हो सकता है, एक एंड पे बेंट हो सकता है, अल्टरनेट बेंट हो सकता है, ठीक है। तो ड्राइंग में मेंशन होगा कि ये बेंट किस तरह से प्रोवाइड किया गया है। सम टाइम जिस तरह से, अगर मैं स्लैब की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास लेट्स सपोज दो बीम्स हैं, ठीक है। तो ये जो बेंट अप बार होगी ये यहाँ से स्टार्ट होगी और कुछ लेंथ के बाद ये बेंट होगी नीचे को, देन अगेन आगे चली जाएगी, फिर बेंट होगी और ये ऊपर चली जाएगी बीम में, ठीक है। तो ये डबल बेंट है, एक एंड पे भी है और दूसरे एंड पे भी है। अब एक और कंडीशन हो सकती है, जिस तरह ये बीम है दो एंड्स पे और ये बेंट अप बार स्टार्ट हुई यहाँ से,
फिर कुछ लेंथ के बाद ये बेंट हुई और सीधी आगे को निकल गई नेक्स्ट बीम तक, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बेंड नहीं है, मतलब डबल एंड पे बेंट नहीं है यहाँ पे। अब ये जो लेंथ है जहाँ पे ये क्रैंक बन रही है या बेंट बन रही है, ये डिज़ाइनर सजेस्ट करता है, बट ज़्यादातर ये L/5 की इक्वल होता है या L/4 की इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर ड्राइंग में दिया गया है कि अल्टरनेट बेंट अप हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह ये दो बीम्स हैं, ठीक है, और पहली जो बेंट है वो यहाँ से निकली, नीचे को गई, सीधी चली गई। अब जो दूसरी हम प्रोवाइड करेंगे वो इस एंड से आएगी, फिर नीचे को जाएगी और इस तरह निकल जाएगी। सो अल्टरनेट मीन एक बेंट इस साइड से और एक बेंट इस साइड से आ जाएगा। सो होपफुली आपको बेंट अप बार का, तो ये तमाम चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, नॉट एन इशू। मैं यहाँ पे जस्ट आपको इंट्रो दे रहा था बेंट अप बार का। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये बेसिकली ज़ूम पोर्शन है जहाँ पे हम एच फाइंड आउट करना सीखेंगे। एच क्या है लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा, नॉट एन इशू। ये फिर से हम यहाँ इस स्लाइड पे आएंगे और हम देखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखें ये है हमारे पास क्रॉस सेक्शन, आर यू कैन से इट एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एनी स्लैब, और यहाँ पे बेंट अप बार को प्रोवाइड किया गया है जिसमें दोनों एंड्स पे बेंट हैं, ठीक है। अब दो स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे इसको जिसके दरमियान में ये बेंट अप बार प्रोवाइड की गई है। स्पोर्ट कुड भी एनी बीम और कॉलम एज वेल। यहाँ पे हम बीम लेंगे, ठीक है, स्लैब की बेंट अप बार हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस साइड पे भी हमारे पास बीम है और इस साइड पे भी हमारे पास बीम है। अब इन दोनों के दरमियान, बीम के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं क्लियर स्पेन। क्लियर स्पेन राइट नाउ हियर इज 1800 मिलीमीटर। अब इसके बाद जो विड्थ है इन बीम्स की वो 300 मिलीमीटर है। सो 300 इस एंड पे और 300 इस एंड पे। इसके साथ जो थिकनेस हमने स्लैब की ली है वो 150 mm ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है। अब गिवन डाटा क्या चीज़ है? गिवन डाटा का मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने करना है। गिवन डाटा का मतलब ये होता है कि आपको ये समझ आ जाए कि आपने ड्राइंग से क्या चीज़ें लेनी हैं, क्या क्या डाटा आपको रिक्वायर्ड होगा इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिवन डाटा में डाया बेंट अप बार, सबसे पहली चीज़ जो ड्राइंग से आपने देखनी है कि इस जो बेंट अप बार है इसका डाया क्या है। फिर आपने क्लियर स्पेन देखना है जहाँ पे ये प्लेस की गई है। अगर दो स्पोर्ट्स हैं तो उनके दरमियान क्लियर स्पेन कितना है, ठीक है, ये आपने देखना है। फिर आपने अगर स्लैब की फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने थिकनेस ऑफ स्लैब को देखना है, वो कितनी है, ड्राइंग से आपको थिकनेस मिल जानी है। फिर आपने देखना है कि कंक्रीट कवर और क्लियर कवर कितना है। फिर आपने ये जो बेंट है इसको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये 12D ली गई है, क्लियर कवर 15 mm लिया गया है, थिकनेस जो है वो 150 mm ली गई है, क्लियर स्पेन जो है वो 1800 है, और डाया बेंट अप बार हम यूज़ कर रहे हैं 12 mm। सो होपफुली ये है गिवन डाटा। बेसिकली जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी ड्राइंग से वो ये तमाम चीज़ें, इनके अकॉर्डिंगली आप जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशंस के लिए हम फार्मूला, कटिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले ये होगा कि हमने क्लियर स्पेन फाइंड आउट करना है, उसमें हमने क्रैंक लेंथ को ऐड करना है। क्या चीज़ है क्रैंक लेंथ? आई लेट यू नो अबाउट दिस वन एज वेल। प्लस हमने ब्रेड्थ ऑफ बीम, दोनों एंड पे जो बीम्स हैं उनको ऐड करना है और उनमें से कंक्रीट कवर को माइनस कर देना है। फिर हमने जो बेंड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बेंड ऑफ बार में दो बेंड्स हैं, एक जो बेंड है वो ये है और एक इस साइड पे है। सो 2 इंटू बेंड लेंथ, और बेंड लेंथ यहाँ पे मेंशन है 12D। फिर हमने बेंड डिडक्शंस करनी है। यहाँ पे कितने बेंड्स हैं? देखिए ये राइट नाउ वी आर टेकिंग एज 45 डिग्री ये जो बेंड है, और ज़्यादातर बेंड ऑफ बार में 45 डिग्री का एंगल ही यूज़ होता है, और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेंड लेने हैं 1D फॉर 45 डिग्री इंटू नंबर ऑफ बेंड्स। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 बेंड्स हैं, एंड 4D फॉर 180 डिग्री हुक, दिस वन इज़ 180 डिग्री आप देख सकते हैं, इंटू नंबर ऑफ बेंड्स। तो देखें 45 डिग्री अगर बेंड है तो उसके लिए वैल्यू हम BBS बेसिक में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 1D हम लेंगे। अगर वीडियो नहीं देखी अगेन जाएं डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से आपको लिंक मिल जाना है। और अगर बेंड है 180 का तो हमने वैल्यू कितनी लेनी है 4D, ठीक है। सो ये बेंड डिडक्शन है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि हमें क्रैंक लेंथ का पता होना चाहिए। अब क्रैंक लेंथ क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं इस बार में कि देखिए हमने जब हॉरिजेंटल हम लेंथ ले रहे थे तो हमने टोटल लेंथ लिए यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कंक्रीट कवर, तो ये तो आ गई हॉरिजेंटल लेंथ। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ
ये जो पोर्शन है ये इंक्लूड हो चुका है हॉरिजेंटल लेंथ में। इसको अगर मैं इसको घुमाऊँ यहाँ पे तो हॉरिजेंटल लेंथ में ये इंक्लूड हो चुका है, ये वाला जो पोर्शन है। अब रिमेनिंग जो पोर्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये है बेसिकली क्रैंक लेंथ। ठीक है, क्या चीज़? क्रैंक लेंथ। और इसकी वैल्यू का हमें फाइंड आउट करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसके लिए देखें क्रैंक लेंथ फॉर डिफरेंट एंगल्स। अगर एंगल है, लेट मी डिलीट दिस वन, अगर एंगल 30 डिग्री का है तो हम क्रैंक लेंथ जो लेंगे वो 0.27 इंटू एच लेंगे। अब एच क्या है इसको भी मैं डिफाइन करता हूँ, नॉट एन इशू, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर एंगल 30 डिग्री है तो आपने 0.27 इंटू एच लेना है। ये भी एक डेरिवेशन है जो कि हमें करनी आनी चाहिए, मैं इस पर भी एक वीडियो क्रिएट करूँगा। और इसके बाद जो क्रैंक, अगर एंगल 60 डिग्री है तो हमारे पास जो वैल्यू क्रैंक लेंथ की आएगी इसकी ओनली दिस पोर्शन, वो होगी 0.58 इंटू एच। और अगर एंगल 45 डिग्री का है तो देन वैल्यू विल बी व्हाट, 0.42 इंटू एच। सो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो हमारे पास जो वैल्यू आनी है वो 0.42 इंटू एच आनी है। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हॉरिजेंटल लेंथ क्या और क्रैंक लेंथ क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि ये जो एच है, एच की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर हम ये तमाम वैल्यूज़ फार्मूला में पुट कर रहे हैं तो 1800 हमारे पास क्लियर स्पेन है, और जो क्रैंक लेंथ है बेसिकली 2 क्रैंक्स है, एट दिस एंड और दिस एंड पे भी क्रैंक है। सो 2 इंटू 0.42 बिकॉज एंगल 45 डिग्री है इंटू एच। फिर हमारे पास 2 बीम्स हैं, 300 उनकी विड्थ है, माइनस कंक्रीट कवर विल गिव अस दिस वैल्यू। फिर हमारे पास 2 इंटू बेंड लेंथ, मीन 2 बेंड से हमारे पास, इंटू बेंड लेंथ क्या 12 इंटू डी, डाया बार भी 12 mm ही है तो 12 इंटू 12 आ जाएगा। फिर हमने बेंड डिडक्शंस करनी है 1D फॉर 45 डिग्री एंगल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बेंड्स। सो 45 हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है, और 4D इंटू नंबर ऑफ बेंड्स मीन 180 डिग्री के लिए हम 4D लेंगे, 4 इंटू डाया बार मल्टीप्लाई बाई ये 2 बेंड्स है हमारे पास, ये वाला और ये वाला आ गया। तो यहाँ तक होपफुली कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमने ये एच फाइंड आउट करना है ताकि हमारे पास क्रैंक लेंथ आ सके, ये जो लेंथ है ये आ सके जाके, ताकि हम हॉरिजॉन्टल लेंथ में इसको भी ऐड करके टोटल लेंथ फाइंड आउट कर सकें। तो अब क्रैंक लेंथ के लिए मैं जाता हूँ, थोड़ा जो जोम पोर्शन था हमारे पास उसमें जाऊँगा। सही है, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। ये जो है ये टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब है, राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर, ये टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब है। अब इसमें से h फाइंड आउट करने के लिए, h बेसिकली है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन जो बार हमारी टॉप से स्टार्ट होनी है और एंड पे जानी है। एंड की बार के सेंटर से लेके टॉप की जो बार है, बार तो एक ही है लेकिन टॉप एंड बॉटम पे है, तो टॉप की जो बार है उसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा वो h कहलाएगा। अब टोटल जो थिकनेस ऑफ स्लैब है वो 150 mm है। इसमें से हम अगर कंक्रीट कवर को माइनस करें, देखिए 150, ठीक है, टोटल थिकनेस है, माइनस कंक्रीट कवर हमने दोनों एंड से करना है, और कंक्रीट कवर 15 mm है। सो 15 mm माइनस 15 mm, सो ये टोटल कितना हो गया 120 mm। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हाफ डाया हमने यहाँ से डिडक्ट करना है और हाफ डाया हमने यहाँ से डिडक्ट करना है ताकि हमें ये वैल्यू मिल सके। ठीक है, हाफ डाया फ्रॉम द टॉप, हाफ डाया फ्रॉम द बॉटम। सो हाफ डाया देखिए फुल डाया के 12 mm है, सो 6 बॉटम से हमने और 6 टॉप से हमने मीन 12 mm और डिडक्ट करना है, तो ये बन जाएगा 108 mm। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एच। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एच क्या है। इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करें। अब नेक्स्ट हम फिर से मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ को। अब देखें यहाँ तक तो हमें फार्मूला की समझ आ गई थी। नेक्स्ट हमने क्लियर स्पेन अगेन और 2 इंटू 0.42 इंटू एच, दिस इज़ व्हाट द क्रैंक लेंथ, और एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 108। 2 हमने इसलिए लिया कि ये 2 क्रैंक्स हैं एट दिस एंड दिस एंड एज वेल। सो इन सम ऑफ द केसेस हमारे पास जो बेंट अप बार होगी उसका जो बेंट होगा वो 1 एंड पे ही होगा, तो एट दैट पर्टिकुलर केस आपने 1 इंटू 0.42 इंटू एच करना है। ठीक है, देन हमने नेक्स्ट जो वैल्यूज़ है वो पुट किए हैं यहाँ पे, 2 इंटू 300 माइनस 15 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 12 एंड 1 इंटू 12 इंटू 4 एंड माइनस 4 इंटू 12 इंटू 2। सो ये बेंड डिडक्शन से हमारे पास ये बेंड लेंथ है, ये जो बेंड लेंथ है ये है हमारे पास, और ये ब्रेड्थ ऑफ बीम माइनस कंक्रीट कवर फ्रॉम द बोथ एंड्स, और ये आ गई हमारे पास क्रैंक लेंथ।
तो चलिए अगर इसको हम प्लस माइनस करें तो क्या वैल्यूज़ आनी, 1800 क्लियर स्पेन आ गया, 90.72 हमारे पास क्रैंक लेंथ आ गई, 570 ब्रेड्थ ऑफ बीम फ्रॉम द बोथ हैंड्स माइनस कंक्रीट कवर, 288 हमारे पास बेंड लेंथ आ गई, 48 जो हमने माइनस करना है 45 डिग्री का बेंड्स, 4 बेंड्स, एंड 96 हमारे पास 180 डिग्री के बेंड्स आ गए। तो जो टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट की है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये आप देख सकते हैं, वो 2604.72 mm मीन 2.604 मीटर। इस तरह से हमने कट लेंथ फाइंड आउट करनी है क्रैंक बार की, आर यू कैन से इट एज बेंट अप बार। और ये मैनुअल कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको सही से समझना है। और जब हम जाएंगे स्ट्रक्चर के बीबीएस में तो तब वहाँ हम एक्सेल को यूज़ करेंगे एज ए टूल, वहाँ पे हमने जस्ट डाटा को इंटर करना है और फाइनल लेंथ हमारे पास आ जानी है। तब चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर आपको बेसिक का पता होगा। सो होपफुली आपको वीडियो की समझ आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ है मेरी वेबसाइट academys.com, उस पर आप जा सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ हैं उनमें आप इनरोल कर सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।